भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मायानाज गुलकारा लता मंगेशकर भी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। साल-ए-रवां कोरोना से मुतासिर होने के बाद वो मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। कई हफ्ते आईसीयू में रहने के बाद इतवार की सुबह उनकी मौत वाक़ई हुई। उनकी उम्र 92 साल थी। लता मंगेशकर का फिल्मी म्यूज़िक कैरियर निस्फ सदी से ज़्यादा पर मुहित था, जिसमें उन्होंने 36 हिंदुस्तानी ज़बानों में 30,000 से ज़ायद गीत गाए। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को भारतीय शहर इंदौर में पैदा हुईं। उनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार थे। ये 1940 की दिहाई की बात है। तब फिल्मों में गाने की इतनी गुंजाइश नहीं थी। चुनाचे लता मंगेशकर ने ख़ानदान की कफ़ालत और वरासत को आगे बढ़ाने के लिए अदाकारी शुरू कर दी। 1943 का मशहूर वाक़या है जब भारतीय शहर कोल्हापुर में एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान उस ज़माने की मशहूर गुलकारा नूरजहां अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए वहां आई हुई थीं। फिल्म में एक छोटी सी बच्ची भी किरदार निभा रही थी, जिसका तारुफ हिदायतकार ने नूरजहां से कराते हुए कहा, ये लता है और ये भी गाना गाती है। नूरजहां ने उस बच्ची से कुछ सुनाने की फरमाइश की तो नूरजहां को उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई। नूरजहां ने लता को बाकायदगी से रियाज़ करने की ताकीद की। ताहम आगे चलकर अदाकारी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली लता मंगेशकर सुरों की मलका बन गईं। लता के बारे में मशहूर था कि उनके आनंद धन नाम के मौसीकार के साथ करीबी ताल्लुकात थे और आनंद धन ने 60 की दिहाई में 4 मराठी फिल्मों का म्यूज़िक भी दिया। आपको बताते चलें कि ये कोई नहीं था, बल्कि ख़ुद लता मंगेशकर थीं जिन्होंने नाम तब्दील करके फ़िल्म का म्यूज़िक दिया था। मराठी फ़िल्म सादी मांस को बेहतरीन म्यूज़िक का एजाज़ दिया गया। उस तकरीब में लता भी मौजूद थीं, लेकिन वो खामोशी से अपनी नशस्त पर बैठी रहीं। तहम बाद अज़ा ये राज भी अफशा हो गया। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी ने लता मंगेशकर को फ़िल्म आनंद का म्यूज़िक तरतीब देने की दावत दी, लेकिन लता ने जहर देने का खदशा ज़ाहिर करते हुए इनकार कर दिया। लता पर तहरीर करदा किताब की मुसन्निफ़ा नसरीन मुन्नी कबीर के मुताबिक एक गाने की रिकॉर्डिंग करते हुए 1962 में वो 1 महीने के लिए बीमार हो गई थी। उनके पेट का एक्सरे किया गया। उसके बाद उन्हें बताया गया कि उन्हें हल्का सा जहर दिया गया है। अदाकारी के दौरान लता की ज़िंदगी में मौसीकार उस्ताद ग़ुलाम हैदर आए। उन्होंने लता की आवाज़ सुनी तो उन्हें लेकर हिदायतकारों के पास गए। उस वक्त लता की उम्र बमुश्किल 19 साल होगी। उनकी आवाज़ नापसंद कर दी गई, लेकिन ग़ुलाम हैदर ने कोशिशें जारी रख। अजब इत्तेफाक था कि ग़ुलाम हैदर और नूरजहां दोनों तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन लता के लिए उनकी बात सच साबित हुई। उसके बाद लता की मुलाकात कमाल अमरोही से हुई और उन्होंने अपनी फ़िल्म महल में लता से गुलकारी करवाई। उसके बाद लता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर अक्सर अपने इंटरव्यू में ज़माने जद्दोजहद का तस्करा करते हुए कहती कि 40 की दिहाई में जब मैंने फ़िल्मों में गुलकारी शुरू की, तब वो अपने घर से लोकल ट्रेन से मालाड जाया करती थी और वहाँ से उतरकर स्टूडियो पैदल जाती थी। रास्ते में किशोर कुमार भी मिलते थे। एक दिन वो भी मेरे पीछे पीछे स्टूडियो पहुँच गए। मैंने खीमचंद जी से शिकायत कर दी कि ये लड़का मेरा पीछा करता रहता है और मुझे देखकर हंसता है। तब उन्होंने कहा, अरे ये तो अपने अशोक कुमार का छोटा भाई किशोर कुमार है। फिर उन्होंने मेरी किशोर कुमार से मुलाकात करवाई और हमने पहली बार फिल्म के लिए गाना गाया। 60 की दिहाई में लता ने अपनी फिल्मों में गाने गाने के लिए रॉयल्टी लेना शुरू कर दी, लेकिन वो चाहती थी कि तमाम गुलकारों को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लता ने तलत महमूद और मुकेश के साथ मिलकर एक तंजीम बनाई और रिकॉर्डिंग कंपनी HMV और प्रोड्यूसर्स से मुतालबा किया कि गुलकारों को गाने के लिए रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन उनके मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया। ऐसे में उन्होंने HMV के लिए रिकॉर्डिंग करना ही बंद कर दी। मोहम्मद रफ़ी रॉयल्टी के ख़िलाफ़ थे। लता के मुताबिक रफ़ी साहब गुस्सा हो गए और मेरी जानिब देखते हुए कहा कि मुझे क्या समझा रहे हो, ये जो महारानी बैठी हैं इनको समझाओ, मैं तुम्हारे साथ गाने ही नहीं गाऊंगा। तकरीबन 3 साल तक ये झगड़ा चलता रहा। उस मसले पर लता राज कपूर से भी भिड़ गईं और उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन मामला सुलझने पर 70 की दिहाई में राज कपूर अपनी पसंदीदा गुलकारा के पास वापस पहुंचे और बॉबी के लिए गाने रिकॉर्ड करवाए।
लता ने अपने पूरे कैरियर में हमेशा अपनी मर्जी के गानों का ही इंतखाब किया। लता ने अपने कैरियर में बहुत से अवार्ड हासिल किए। 1985 तक फिल्म फेयर में बेहतरीन गुलकारी के लिए कोई अवार्ड ही नहीं था। एक मौके पर लता ने कहा कि फिल्म फेयर के लिए उस वक्त तक नहीं गाऊंगी जब तक गुलकारों के लिए अवार्ड का ऐलान नहीं किया जाता। 1959 में पहली मर्तबा बेहतरीन गुलकार या गुलकारा का अवार्ड शुरू किया गया। 60 और 70 की उम्र में भी लता ने माधुरी, काजोल, प्रीति जिंटा जैसी जवान हीरोइन के लिए गाने गाए, जो कि लता की खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी थी। शायद ही कोई एक आध कैबरे गाना उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया हो। दूसरी जानिब उनकी बहन आशा भोसले ने गज़ल से लेकर कैबरे, शास्त्रीय संगीत समेत सब तरह के गाने गाए। मशहूर मुसव्विर M.F. हुसैन ने इस बारे में अपनी राय दी थी कि लता मशहूर गुलकारा हैं लेकिन अजीम नहीं। लता का दबदबा इतना ज़्यादा था कि दूसरी कई गुलकारों को उभरने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन लता हमेशा इससे इनकार करती रहीं। जहाँ तक फिल्मों के हवाले से उनकी खिदमात का ताल्लुक़ है तो 2013 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर लता ने कहा था, अगर फिल्मी सनत के 100 साल हैं तो उनमें से 71 साल उनके भी हैं। बिलाशुबा उम्दा परफॉर्मेंस के बायस शायकीन मौसीकी हमेशा लता को याद रखेंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। शुक्रिया।